तसर जामनगर एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, जिसे इकोनॉमिक कॉरिडोर 3 या NH 754 के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। यह 1256.95 किलोमीटर, लगभग 1257 किलोमीटर लंबा है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात से होकर गुजरता है। जनवरी 2026 तक की स्थिति में यह प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, हालांकि कुछ बड़े हिस्से, खासकर राजस्थान में हनुमानगढ़ से जालोर तक, 2023 में ही पूरा होकर ऑपरेशनल हो चुके हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित यह एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना का हिस्सा है और कुल लागत लगभग 80,000 करोड़ रुपए है। यह 4 से 6 लेन, कुछ हिस्सों में 8 लेन तक डिजाइन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है, जो अमृतसर, पंजाब से जामनगर, गुजरात तक यात्रा समय को 26 घंटे से घटाकर 14 घंटे कर देगा। प्रोजेक्ट की शुरुआत अक्टूबर 2018 में प्रस्तावित हुई थी और अप्रैल 2021 से निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसे 30 पैकेजों में बांटा गया है। प्रत्येक पैकेज की निर्माण अवधि 2 साल की थी, लेकिन लैंड एक्विजिशन, पर्यावरण क्लियरेंस, फंडिंग और अन्य चुनौतियों से टाइमलाइन शिफ्ट हुई। मूल लक्ष्य सितंबर 2023 था, लेकिन अब पूरा होने का टारगेट दिसंबर 2025 है और जनवरी 2026 में कई रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनल सेक्शंस तेजी से पूरा हो रहे हैं या ट्रायल रन में हैं। राजस्थान का बड़ा हिस्सा, हनुमानगढ़ जालोर, लगभग 637 किलोमीटर, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया था। गुजरात में संतलपुर मालिया जामनगर सेक्शन करीब 300 प्लस किमी में काम तेज है, जबकि पंजाब और हरियाणा में ग्रीनफील्ड पैकेज जैसे अमृतसर बठिंडा एडवांस्ड स्टेज में हैं। रूट मुख्य रूप से उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अमृतसर, पंजाब से शुरू होकर कपूरथला, बठिंडा, पंजाब, सिरसा, हरियाणा, चूताला, सांगड़िया, हनुमानगढ़, राजस्थान, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, राजस्थान, संचोर, संतलपुर, पाटन, गुजरात, मालिया और अंत में जामनगर, गुजरात तक। कुल लंबाई में से 915.85 किलोमीटर ग्रीनफील्ड नया निर्माण है, जबकि बाकी मौजूदा NH को अपग्रेड करके बनाया गया है। यह 8 सेक्शंस में बंटा है। अमृतसर बठिंडा ग्रीनफील्ड, चूताला रासिसर, रासिसर देवगढ़, देवगढ़ सांचोर, संचोर संतलपुर, संतलपुर मालिया, मालिया जामनगर आदि। प्रत्येक सेक्शन में ब्रिज, फ्लाईओवर, अंडरपास, टोल प्लाजा, रेस्ट एरिया और सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। जनवरी 2026 तक की प्रोग्रेस, राजस्थान का हनुमानगढ़ जालोर सेक्शन 2023 से ऑपरेशनल पूरी तरह काम कर रहा है। पंजाब में अमृतसर बठिंडा 6 लेन ग्रीनफील्ड पैकेज जैसे टीबा से धर्मकोट तक हैम मोड़ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुजरात में संतलपुर मालिया जामनगर सेक्शन 124 से 131 किमी पैकेज में 4 लेनिंग और बाईपास काम जारी है। कुछ हिस्सों में पोर्टहोल्स की शिकायतें हैं, लेकिन NHAI द्वारा मेंटेनेंस चल रहा है। हरियाणा में सिरसा चूताला सेक्शन एडवांस्ड है। कुल मिलाकर 80% प्लस काम पूरा होने का दावा NHAI द्वारा किया गया है और दिसंबर 2025 टारगेट के बाद 2026 में फाइनल ओपनिंग की उम्मीद है। कुछ पैकेज जैसे देवगढ़ राजस्थान गुजरात बॉर्डर 27.1 किलोमीटर हाल ही में कंप्लीट होकर ट्रैवल टाइम कम कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के फायदे बहुत बड़े हैं। अमृतसर से जामनगर यात्रा 12 से 14 घंटे में हो जाएगी। फ्रेट मूवमेंट तेज होगा। ट्रक ड्राइवर्स के लिए राहत, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट्स, जामनगर रिफाइनरी, एनर्जी सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। पंजाब हरियाणा से गुजरात के पोर्ट्स तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और क्षेत्रीय इकोनॉमी ग्रोथ होगी। रियल एस्टेट में प्रभाव, रूट पर गांवों शहरों बठिंडा, सिरसा, बीकानेर, जोधपुर, संचोर, संतलपुर में प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल जोन्स और लॉजिस्टिक्स पार्क्स विकसित हो रहे हैं। पर्यावरणीय फीचर्स जैसे वाइल्ड लाइफ पासेज, सोलर पावर और प्लांटेशन शामिल हैं। चुनौतियां, लैंड एक्विजिशन, कई जिलों में पर्यावरण क्लियरेंस, मानसून देरी,
और कुछ सेक्शंस में क्वालिटी मेंटेनेंस इश्यूज। लेकिन एनएचएआई की तेजी से प्रोग्रेस और केंद्र सरकार की प्राथमिकता मार्च 2026 तक स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स क्लियर करने का टारगेट से यह जल्द पूरा होगा। यह भारत के इंफ्रा में गेम चेंजर है, जो उत्तर से पश्चिम तक कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा।